नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। मित्रों, कोरोना वायरस का खतरा दिनों दिन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मई माह में 1 लाख नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इस बीच सरकार द्वारा बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी गई है। रेल सेवाएं भी धीरे धीरे शुरू की जा रही हैं। विमान यात्राओं को भी मंजूरी दी गई है। इन सबके बीच आम लोगों में अभी भी कोरोना को लेकर काफी डर है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दैनिक दिनचर्या को कैसे आगे बढ़ाएं और कोरोना से बचाव कैसे करें। आम लोगों की इन चिंताओं को देखते हुए जनमुख ने नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एमजी राय से लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। कोरोना कितना खतरनाक है, यह कब तक पीक पर आने की संभावना है, इससे हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर बनाएं इससे लड़ने के लिए, और क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम सामान्य जीवन भी जीते रहें और कोरोना से बचाव भी कर सकें। ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर हमारी वरिष्ठ संवाददाता सरोज सिन्हा ने डॉक्टर एमजी राय से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत। कोरोना महामारी को लेकर वर्तमान में आप क्या स्थिति देखते हैं? दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ एमजी राय, प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। हमने एमबीएस की और एमडी मेडिसिन की, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कोरोना कोविड-19 जो महामारी के तौर पे, पेंडेमिक के तौर पे पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हमारे देश में भी फैला हुआ है। और अगर प्रैक्टिकली कहा जाए तो हर एक व्यक्ति को सोशल मीडिया से, पेपर से और न्यूज से काफी सारी जानकारी मिल रही है। बीमारी क्या है, कैसे हो रही है, सरकार भी तो पूरी कोशिश कर रही है। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो प्रैक्टिकली अभी इसमें बहुत सारी रिसर्चेस बाकी हैं। अल्टीमेटली इसके लिए कोई अभी तक स्पेसिफिक दवा का इन्वेंशन नहीं हो पाया, वैक्सीन का इन्वेंशन नहीं हो पाया, और दवाएं बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं। जापान में कुछ दवाओं को अप्रूवल भी दिया गया है, जैसे रेमडेसिविर है, और भी बहुत से दवा पे ट्रायल चल रहा है, वैक्सीन पे चल रहा है। लेकिन जब तक कोई भी स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक दवा इसके नहीं आती, तब तक हमको क्या करना है, हमको वो सारी चीजें ही फॉलो करनी है जो कि सरकार हमको बार बार बता रही है, बार बार हमको आगाह कर रही है। अपने आप को बचा के रखना है, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग, मास्क लगाना, इंटरेक्शन कम से कम होना, कम से कम मूवमेंट करना, जो भी सारी गाइडेंस बता रही है गवर्नमेंट, ये हमको फॉलो करना है। वर्तमान सिचुएशन क्या है, तो सरकार ने लॉकडाउन किया, वाकई इसका बेनिफिट हमारे देश को मिला है। नंबर बहुत तेजी से बढ़े नहीं, और 2 अलग चीजें हुई। लोग मानसिक रूप से तैयार हो गए, प्रिपेयर हो गए कि हमें कैसे रहना है, और उसके साथ साथ हमारे देश ने स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी बीच में मजबूत कर लिया। तीसरी अच्छी चीज ये है, कुछ खराब है कुछ अच्छा है, कहे तो हम एक बार हम लोग दुधारी तलवार पे बैठे हैं। खराब यह है कि डेफिनेटली केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी काफी फास्ट है, 40% रिकवरी हो रही है। और अब ये मान के चलें, जो लोग रिकवर हो रहे हैं ये हमारे समाज की ढाल है। ये ढाल बन रहे हैं, जिसको हम लोग मेडिकल की भाषा में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ, जब कोई किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है, हल्का फुल्का या मॉडरेट, वो रिकवर कर जाता है तो उसकी बॉडी बीमारी से इम्यून हो जाती है। और जब एक समाज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्फेक्शन होने के बाद रिकवर हो जाती है, इम्यून हो जाती है, तो उसी कारण से समाज के बाकी लोगों की भी इम्यूनिटी हो जाती है, यानी वो ढाल पूरे समाज के लिए काम करती है। अच्छी बात यह है कि 40% रिकवरी हमारे देश में हो रही है। केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन रिकवरी भी अच्छी हो रही है। तीसरी चीज क्या है, हाँ, मोर्टेलिटी कम है, 3% के आसपास मोर्टेलिटी हमारे देश में है, जबकि बाकी देशों में मोर्टेलिटी काफी ज्यादा है, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ पे काफी सारे लोग मरे। इसका भी एक जेन्युइन रीजन हमारे देश में कहा जा रहा है कि भाई, एक तो यह है कि हमारे देश के लोगों ने टफ कंडीशन में रहना सीखा है, जो उनकी लिविंग कंडीशन बहुत टफ होती है, बहुत सारी चीजों से एक्सपोज रहते हैं। इसी से कुछ ना कुछ क्रॉस इम्यूनिटी रहती है। वो क्रॉस इम्यूनिटी कहीं कहीं काम कर रही है और हमें, हमारे समाज को, लोगों को काफी हद तक इस बीमारी से प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, बचा के रखी हुई है। या बीमारी हो भी रही है तो हल्के लक्षणों के साथ हो रही है और ज्यादातर लोग उसमें रिकवर कर जा रहे हैं। आपके हिसाब से कोरोना का कब तक पीक पर जाने और ग्राफ नीचे आने की है? देखिए, प्रैक्टिकल इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये एक प्योरली एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे की बात होती है, ये प्योर डॉक्टरी की बात नहीं होती। एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे ये होता है कि कैसे लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से कम हो, चेन को कैसे ब्रेक किया जाए। और दूसरी चीज ये है
कि जैसे जैसे लोगों का इन्फेक्शन रिकवर होता जा रहा है वैसे वैसे वो लोग अपने साथ साथ आसपास के लोगों को इम्यून करते जाएंगे। कुछ लोग प्रेडिक्ट करेंगे जून में इसका पीक आएगा, कुछ लोग कहते हैं जुलाई में पीक आएगा। लेकिन ये कह सकते हैं हम लोग कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, इसे जीना सीख जाएंगे, इंटरेक्शन सही तरीके से करेंगे, जिससे चेन में ब्रेक होगा और बहुत सारे लोग बीमारी से जब रिकवर हो जाएंगे तो उसके बाद हमको उम्मीद है कि पीक नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब कोरोना जो है गांव और छोटे शहरों में अधिक फैल रहा है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए, इसका सिंपल सा उपाय है कि वहां के लोगों को अवेयर करना है। वैसे देखा जाए तो काफी लोग अवेयर हो चुके हैं। गांवों में स्थिति यह है कि जैसे बाहर के मजदूर आ रहे हैं और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है तो गांव के लोग सजग हैं, सावधानी रख रहे हैं कि जो भी बाहर से आ रहा है उसको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ क्वारंटाइन किया जाए, 15 के बाद एंट्री की जाए। तो ये बहुत ऐसा समय है जहां पे ऐसे लोगों को लगातार अवेयर किया जाए। हम बाहर से आने वाले एंट्री वाले लोगों को, वो भले हमारे कितने नजदीक हैं, उनको गाइडलाइन के हिसाब से एंट्री दी जाए, प्रॉपर तरीके से रहें, उनकी टेस्टिंग हो तब उनको वहां पे एंट्री दी जाए। मेडिकल साइंस में 3 T's पे फोकस किया जा रहा है। 3 T's: ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। पहला ट्रेस करिए, ढूंढिए लोगों को, कौन से संभावित लोग हो सकते हैं, उनका टेस्ट किया जाए और टेस्ट करने के बाद उनको आइसोलेट करके ट्रीट किया जाए। ऑफिस और बाजार दोनों खुल गए हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, सरकार ने 2 महीने में इतनी सारी चीजों को हम तक फैलाया है, बताया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है कि भैया बारिश हो रही है, हमको छाता लेके निकलना है। ये हमने सीख लिया है, समझ लिया है। अब ये जिम्मेदारी हमारे समाज की हर एक व्यक्ति की हो रही है, वो किस तरीके से सारी गाइडलाइंस को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करे और उन सारी गाइडलाइंस को जीवन का हिस्सा बनाए। तो जब तक कोरोना है, हमको इससे बचाव के लिए जो भी उपाय बताए जा रहे हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे कहीं भी काम करने की बात हो, हमको सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर वो गाइडलाइंस सही तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली काफी हद तक अपने आप को बचा भी सकेंगे। कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवाएं कितना साइड इफेक्ट कर रही हैं? देखिए, प्रैक्टिकली कहा जाए तो कोई भी अभी स्पेसिफिक दवा अभी कोरोना के लिए आई नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में ट्रायल चल रहे हैं। किसी जैसे अमेरिका में और जापान में जो अप्रूवल मिला है, एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर को पूरा तरह अप्रूवल मिल चुका है। जैसे हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में स्वाइन फ्लू आया था तो उसको एक अल्टामिविर एंटीवायरल दवा थी, उसको अप्रूवल मिलता, बहुत इफेक्टिव भी थी। लेकिन और भी कुछ दवाएं ट्रायल पे चल रही है, एरिथ्रोमाइसिन है और कुछ और एंटीवायरल दवाएं, लोपिनाविर है, ये सब ट्रायल पे चल रही है। वैक्सीन पे भी ट्रायल हो रहा है, लेकिन कोई भी अभी चीज स्पेसिफिकली अप्रूव नहीं हुई है। तीसरा, आईसीएमआर ने एक और प्रोडक्ट, एक और जो दवाई है HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जैसे कि आपने देखा था कुछ दिन पहले टीवी पे, जो अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जी थे, उन्होंने कहा था इसको हम ले रहे हैं, प्रैक्टिकली हम भी ले रहे हैं। इसको प्रोफाइलैक्सिस के लिए आईसीएमआर ने बताया कि जो लोग एक्सपोज हैं मरीजों के साथ, जिनको संभावना हो रही है, फर्स्ट लाइन पे हैं, वो इसको ले सकते हैं। लेकिन आम आदमी सबके लिए नहीं है, ये उसी को लेना है जो कि एक्सपोज है। प्रैक्टिकली ये भी बहुत प्रूव नहीं है, लेकिन चूंकि इसकी स्टडी इस फैमिली के वायरस पे हो चुकी है, जैसे कि कोविड-19 है, इसी फैमिली के वायरस था सार्स, उसके ऊपर स्टडी हुई थी HCQ की। उसमें पाया गया कि बीमारी से होने वाले सांस के कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। इसीलिए आईसीएमआर ने गाइडलाइन के तहत बताया कि जो भी लोग एक्सपोज हो सकते हैं उनको एज ए प्रोफाइलैक्सिस दवाएं दी जा सकती है। कोरोना काल में दूसरी बीमारियों से कितने मरीज प्रभावित हुए हैं? देखिए, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है दोनों तरीकों से, इलाज करने वाले पे और इलाज जिनका नहीं हो रहा उनके लिए भी। क्योंकि डॉक्टर के मन में स्ट्रेस है, संशय है कि कौन सा मरीज हमको क्या लेके आ रहा है, उसको क्या निकल जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मरीज थे जो डायबिटीज लेके आए, हार्ट की प्रॉब्लम लेके आए, उनको कोरोना पॉजिटिव निकल गया। और इसी कारण से नेग्लेक्टेंसी भी हो रही है, नेग्लेक्ट हो रहा है। और उसके पहले अभी कुछ दिनों पहले बहुत क्लियर कट गाइडलाइन नहीं थी कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, बाकी मरीजों को इलाज सुचारू रूप से मिलना शुरू हो गया है। तो फिर बात वही है, सावधानी रखनी है उन पेशेंट्स को भी और देखने वालों को भी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, इम्यूनिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो एकदम से नहीं आती। जैसे कोई कहे भैया हमको दूध पी के पहलवान बनना है, तो एक हफ्ते पी के पहलवान नहीं बन सकता। तो इम्यूनिटी समझे एक जीने का तरीका है।
हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, इसमें मानसिक का भी बहुत बड़ा रोल है। आप कितना मेंटली हेल्दी हैं, कितने खुश रहते हैं, कितना सोते हैं, पर्याप्त पानी पीना, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें जैसे विटामिन सी, हल्दी और इनसे रिलेटेड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, विटामिन सी बहुत अच्छा जैसे इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, खासकर से वायरल इन्फेक्शन के लिए। हल्दी भी माना जाता है और अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और बाकी और भी सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जैसे जिंक होता है, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। ICMR की विश्वसनीयता क्या है? देखिए, ICMR एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है और हमारा कोई भी एक्ट, कोई भी विचार इसी से गवर्न होता है। डेफिनेटली हम लोग किसी को मानेंगे ना, जैसे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर करती है, हम सब मानते हैं। तो ICMR एक बहुत ही उच्च संस्था है और जो भी निर्णय लेती है, जो भी अपना वक्तव्य देती है, पूरी जिम्मेवारी के साथ देती है और हमारे देश के सभी लोग इसको मानते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। कोरोना की वैक्सीन कब तक बन जाएगी? अब ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सारे देश पूरी ताकत से इस पर लगे हुए हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले ट्रायल किया जाता है एनिमल में, फिर लोगों में किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स को वर्कअप किया जाता है। कई कंपनियां उम्मीद ये की जा रही है शायद दिसंबर तक पहली वैक्सीन आ जाए शायद। तो आप देख रहे थे नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर MG राय के साथ कोविड-19 पर जनमुख NG लाइव की विशेष बातचीत, जिसमें डॉक्टर राय ने कोविड-19 के बढ़ते खतरों एवं बचाव पर विस्तृत जानकारी दी। हमें उम्मीद है दर्शकों के लिए यह बातचीत बेहद लाभप्रद साबित होगी। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।